हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट करने पे ये कहने का भी मन नहीं कर रहा है कि हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्योंकि गुड मॉर्निंग वाला कोई सीन ऐसा है ही नहीं। क्योंकि हमारी कंट्री में इतना बड़ा सीन हो गया और लास्ट 2 दिन से मतलब कल से व्लॉग करने का मन भी नहीं किया। कल पूरा दिन हम लोगों ने ना कोई व्लॉग किया, ना सच कोई वीडियो, ना कोई स्टोरी, क्योंकि सारा दिमाग पूरी फैमिली का, सब लोगों का उसी तरह पे बार बार न्यूज़ हमारे सामने आ रही है। एंड मैं बात कर रहा हूँ गाइस अहमदाबाद में जो क्रैश हुआ है एयर इंडिया, उसके बारे में। और बहुत सारी स्टोरीज़ ऐसी हैं जो धीरे धीरे आपको पता लगता है, क्योंकि 250 अलग अलग लोग फ्लाइट में थे, सबकी अलग स्टोरी थी, सब किसी वजह से या किसी काम की वजह से। जैसे 2 वो डॉक्टर थे, उनके 3 बच्चे साथ में थे, मतलब वो वाला इतना ट्रॉमेटाइज है। अगर उस चीज़ के बारे में आप मतलब डीपली जाके सोचोगे तो एकदम से ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि यार मतलब क्या ही अच्छा था इसमें। और कल मैं माँ और से बात कर रहा था कि माँ कोई ना कोई बंदा तो ऐसा भी रहा होगा कि शायद जो उस फ्लाइट में लेट की वजह से या घर से लेट हो गया हो या कुछ भी, उसकी फ़्लाइट छूटी हो। तो एक लड़की थी ऐसी जो ट्रैफिक की वजह से, अहमदाबाद ट्रैफिक की वजह से उसकी फ़्लाइट नहीं हो पाई, तो वो रह गई थी। और जिस टाइम उनकी फ़्लाइट छूटी होगी तो उनको लगा होगा कि भगवान, कहते हैं कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, इसमें क्या अच्छा, मेरा नुकसान हो गया, मेरी फ़्लाइट छूट गई, या 1 लाख की, 1.5 लाख की, 2 लाख की जितने की फ़्लाइट होगी, उन्हें लग रहा होगा एक बार को कि यार इसमें मेरा क्या अच्छा है। लेकिन जब उन्हें लेकिन मैं एक चीज़ देखिए, मतलब जो जैसे बच जाता है ना, बच गया, जैसे कोई बच गया, मान लो एक्सीडेंट होना था, कोई बच गया, तो उसे इतना मतलब एक बार तो बोलता है वो थैंक यू भगवान जी बच गया, लेकिन वो मतलब ओवर द टाइम उसको फिर वो हील हो जाता है, उसको कभी याद भी नहीं रहता। लेकिन जो हादसे में जिसकी जान चली जाती है उसके लिए तो हमेशा हादसा बन जाता है, बस वो उसके लिए तो हमेशा वही है सब कुछ जो भी था। और कितना उनकी फैमिली ने क्या क्या वो चीज़ें क्रिएट करी होगी उसके लिए आगे। एक्चुअली में परसों क्या हुआ, जो खुशी की चाची लगती थी तो उनको बेबी नहीं है एकदम, तो बेबी ना होने की वजह से बचपन से वो खुशी को कहती थी कि बेटा तुम हमें ही मम्मी पापा बोला करो, मतलब हमें भी। तो खुशी, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जितना प्यार खुशी का अपनी मम्मी से है, अपनी मौसी से है, उससे भी कहीं ज़्यादा परसेंट प्यार इसका उनसे है जिन्हें वो मम्मी बोलती थि। हम लोग ऐसे ही, मतलब मैं यहीं पे इसी सोफे पे बैठा हुआ था, खुशी के पास एक फ़ोन आता है मम्मी का, और मैं खुशी ने बोला हेलो मम्मी, तो मम्मी ने बोला कि किस चीज़ की हेलो, मतलब कैसी हेलो, और ये क्या है कि मम्मी रोने लगी। तो फिर उन्होंने बताया कि जो जिनको खुशी मम्मी बोलती थी उनका हार्ट फेल हो गया। और उसके बाद भाई माहौल मतलब परसों से ऐसा नेगेटिव हुआ एकदम से ही कि खुशी रोने लगी, बहुत घंटे रोती रही। फिर खुशी को पॉजिटिव करने के लिए इधर की बातें, उधर की बातें, ये बातें, वो बातें, अपने आप को खुश रखने के लिए, जब उनके घर में कोई बेबी नहीं था, उन्होंने खुश रखने के लिए अपने आप को एक बेबी अडॉप्ट की, छोटी सी बेबी गर्ल। और वो इतना खुश थी उसके साथ, और मतलब इतना हैप्पी फील करती थी। उसके लिए सोचना, उसका स्कूल, उसका ट्यूशन, उसकी अच्छी एजुकेशन, उसके अच्छे कपड़े, शॉपिंग, खाना पीना, सब चीज़ अच्छा सोचना। लेकिन बहुत बार हम कहते हैं कि भगवान ने जो लिखा हुआ है उससे ऊपर तो आप कभी नहीं जा सकते। तो एकदम से ऐसा हुआ। और कल से मैं मतलब उनकी कोई वीडियो या फ़ोटो अगर हमारे पास होगा तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। हमारी मैरिज में इतना एंजॉय उन्होंने किया, इतना डांस किया, इतनी मस्ती करी। स्पेशली पहले मेरी बात हुई, उन्होंने ये भी बोला कि विवेक से बात करा दी। मैं कहा विवेक मम्मा केदारनाथ गए हैं। हाँ, जिस दिन मैं केदारनाथ जा रखा था उस दिन उनका फ़ोन आया कि बधाई हो बच्चों, ये वो। और फिर उन्होंने कहा चल विवेक से मेरी बात करा। खुशी ने बोला कि वो वहाँ जा रखे हैं, उनका नेटवर्क का इशू आ रहा है, जैसे ही वो नेटवर्क में आएंगे मैं आपकी बात कराऊंगी। और एकदम से लाइफ में ऐसा हुआ कि उनको टमी में पेन हुआ, अनईजी हुई, थोड़ा सा लेट गई, लेटते 8 फेल हो गया, पता भी नहीं लगा एकदम से। मेरे जैसे आपको पता है कि मम्मा मासी के पास रहते हैं, मम्मा को हम अकेले नहीं छोड़ते। मम्मा जब भी घर जाते थे तो मम्मा कभी अपने घर नहीं सोते थे, बड़े मम्मा के पास ही सोते थे। तो मम्मी ने कल बताया कि जब लास्ट टाइम मम्मी वहाँ आए थे तो मम्मी अपना सूट उतार के गए थे। उन्होंने बोला था जो सूट उतारा वो यही रख जा, उसको प्रेस करके पूरा अलमारी में टांग रखा है, धो धा के। प्लस अपने रात के खाने के लिए उन्होंने काली तोरी काट रखी थी, कुछ फ्रूट्स रख रखे थे, सब वैसे रह गया। पापा बाहर से आए रात, तो आज सुबह से मतलब मेरा ऐसा हो रहा है, मैं वीडियो कॉल पे थी कि मुझे ऐसा था मैं लास्ट टाइम देख लूँ ताकि मुझे ऐसा ना लगे। फिर एक वो रह जाता ना कि यार मैं देख नहीं पाई, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल जा नहीं सकती थी। सबने मना करा कि अभी तू मत आना, इवन बीबी जोरों ने, पापा ने, सबने मना किया था कि अभी मत आना। तो मैं तो जाने की वजह से मैं छोटी बहुत, तो मेरे को, लेकिन उन्होंने वीडियो कॉल पे सब दिखाया। सुबह 7:30 बजे से लेके मैं 11 बजे तक। लेकिन जानवी के लिए वो इतना एक्साइटेड थी, मतलब हमने भी कभी नहीं सोचा था कि वो जानवी को कभी देख भी नहीं पाएंगी। जो छोटी बेबी है जिनको गोद में लिया था अभी, उससे मेरी कल 2 बार बात हुई वीडियो कॉल पे। तो वो मुझे ऐसे कह रही दीदी सब आ रहे हैं, आप नहीं आओगे। उसको लगा पता नहीं क्या हो, मतलब उसको बेचारी को ऐसा लग रहा है कोई घर में फंक्शन है, कहता दीदी तुसी नहीं आना, सारे आने पे तुही भी आ जाओ। मैं क्या मैं काके नु लेके ना अगले महीने आऊंगी। फिर मैं कहती तुसी काके दा नाम की रखा है। और मेरे से तो मतलब राजा से कितनी बातें करती है वो, फोन जब भी मिलाएगी, मम्मी जब भी वहाँ सोएगी। अब सब खत्म हो गया, तो मतलब घर बनाया। इंसान इतनी सारी प्लानिंग करके रखता है आगे की कि ये कर देंगे, वैसे करेंगे, लेकिन भगवान ने जो लिखा हुआ है माँ। तो मौसी की बहन है, मतलब
मौसी लगती है मेरी, वो भी उनसे आज सुबह बात हुई वीडियो कॉल पे। वो मुझे ऐसे कह रही कि तेरा तो इतना नाम लेती थी कि मेरी बोवी ये, मेरी बोवी ये। लेकिन फिर जो भगवान ने लिखा है भाई उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, मतलब सब कुछ लिखा हुआ है भगवान ने। गाइज अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ और आज ना मैं सामान ऑर्डर करी थी। पहले तो मुझे रात को नींद नहीं आई, मैं सुबह उठी, थोड़ा मूड ऐसे ही था, तो मैंने कुछ सामान ऑर्डर करा है। तो इसका भी कुछ सामान ऑर्डर कर दिया, जिसमें एक लीची जूस भी था, बट वो थोड़ा ठंडा था तो मैंने उसको फ्रिज में रख दिया। तो मैंने उसको छुपा दिया। फ्रिज में रख दिया? नहीं, फ्रिज में नहीं है। अच्छा। वो मेरे मुंह से निकल गया, कसम से ठंडा होगा। मैं अभी यहाँ बैठ के बाल सुखा रही थी तो ये मुझे कह रहा है कि मम्मा बताओ कहाँ है। तो मैंने कहा मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे यहाँ नज़रों से दिख रहा है और मुझे दिख भी रहा है। मैं आपको यहाँ से दिखा भी देती हूँ, ये इसी एरिया में छुप रहा है। तो ये यहाँ से बैठ के बाद में आइडिया लगा रहा है कि मम्मा यहाँ बैठी हैं, मम्मा को नज़रों में क्या क्या दिख रहा है, वहाँ क्या नज़रें गई होंगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस पे नहीं है, फ्रिज में नहीं है। आप क्या क्या आइडिया लगा रहे थे, डैडा को बताइए वहाँ बैठ के। वहाँ से बैठे मैं अपना लीची जूस का जूम कर रहा था, मम्मा ने मनवाया था ना। और इसको देखो, ये देखो कटोरी को आज इसने बिंदी लगा रखी माँ ने, और कैसे कैसे मुंह बना रही है, देखियो डैडा की गोद में। हाय, ऐसे मैं उठ के इसका रात को प्यार करती हूँ, इसको उठा भी देती हूँ। मैं बताऊँ अब कहाँ है, अब इस एरिया में, सामने वाले एरिया में। मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया हुआ था अपना दुबई से, सो फाइनली वो मेरे पास आ चुका है, जिसमें कि हमारे पास एक न्यू ड्रोन। सो एक न्यू ड्रोन आया है, प्रोटीन ऑर्डर किया हुआ था मैंने, मेरा प्रोटीन आ चुका है। सो साथ साथ काम भी चल रहे, काम भी रुकना नहीं चाहिए। थोड़ा ड्रोन जो है वो अपग्रेड करा है अपना, तो फुटेजेस जो आएंगे नई ब्लॉग्स में वो भी आप लोग को बहुत क्रेजी लगने वाली है आने वाले टाइम में। घर पे गेस्ट आने वाले हैं। गेस्ट कौन? मिस्टर एंड मिसेस नरूला एंड फैमिली, सब लोग आने वाले हैं वो, क्योंकि उन्होंने जानवी को अब तक नहीं देखा है, तो जानवी से मिलने आ रहे हैं वो लोग। और आपकी एक बात बता देता हूँ, ड्रोन भी आ गया। हाँ वो मैंने बता दिया सबको। सो गाइस ड्रोन एंड सामान मेरा आ चुका है, वो आप लोगों ने देख ही लिया। अभी जानू जो है वो आराम कर रही है, ये देख लो मेरे बेटू को। जल्दी जल्दी बाबू हट्टी कट्टी हो जा, फिर घूमने जाना है। अगर इसको गोदी में लेके बैठे रहते ना, अभी और सो सकती थी आधा एक घंटा। नीचे लेटाती है, ऐसे हो जाती है बस ये। सो गाइस अभी खुशी से मिलाते हैं आप लोगों को, सबसे मिलाते हैं। ब्रो व्हाट्स अप, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मैंने एक फेस पैक लगाया है, वहाँ मुंह धोने पड़े जो। अरे यार मेरे लिए तो बनाती नहीं हो आप कोई भी फेस पैक किसी भी प्रकार मेरा का। मन नहीं कर रहा आजकल ज्यादा कुछ करने क्यों का। क्यों क्यों क्यों? ऐसे मुझे जानवी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने में मजा आता है। अच्छा चल रहा है। इस चक्कर में मैंने, हाँ, और मैंने जो इतनी प्यारी प्यारी ट्रिप्स प्लान कर रखी है वो कब चल रही हो आप मेरे साथ? बस जब ना जानवी हल्की सी बड़ी हो जाएगी, मतलब हल्की सी मतलब? एक महीना और। 1 महीना कम टाइम दूंगा, 1 महीने ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, 1 महीने का ज्यादा हो जाए, मतलब 45 डेज की हो गई है वो। हाँ। तो चलो 1 महीना तो लगेगा। 15-20 दिन हो रहे हैं ना, ठीक है। चल घर में चल रही है उन लोगों के आने की तैयारियां, और बेडशीट ठीक करती हैं और बॉजी और यहाँ रखे हैं गाइज। और अभी दिन थोड़े से लेजी चल रहे हैं, आप लोगों को पता होगा, बड़े ही मतलब ऐसे लेजी से दिन। ऐसा मन करता है मेरा कहीं बाहर जाऊँ, घूम के आऊँ, थोड़ा सा अच्छा फील करूँ, क्योंकि बहुत टाइम से घर में है। एंड लास्ट टाइम मुझे खुद नहीं याद है कि हम लोग इतना अंदर कब रहे हैं, तो अब मेरा बहुत मन कर रहा है कि जल्दी से कहीं बाहर चलें, थोड़ा सा घूम के आए, एंजॉय करके आए। जानवी को भी लेके चले, क्योंकि टाइम हो चुका है। जितनी जानवी थी उतना राजा वैसे घूम लिया था, लेकिन अब थोड़ी सी इसकी तो दिक्कत रहती है। इसको तो डॉक्टर बोल रही थी अभी कुछ दिन की और बात है। मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि आप 2-3 दिन से ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, आप लोग एक्टिव नहीं हो। तो वो तो मैंने स्नैप पे सबको बता दिया था कि थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से हम लोग एक्टिव नहीं थे। बट हाँ, आज से हम लोग एक्टिव हो गए हैं, आपको डेली ब्लॉग्स मिलेंगे और मैं जल्दी उठ जाया करूँगी। जैसे मैं ये आप लोगों के लिए नहीं है, मेरे लिए था गाइस ये वाला। आज चल रहा है ECL का ऑप्शन और विवेक को दोबारा से रिटेन करना, मतलब विवेक को तो छोड़ा ही नहीं, उन्होंने रिटेन ही रखा है। कंग्रेचुलेशन, खुश तो होते होंगे। अभी जाके फिर 10 दिन मेरे बिना जाके खेलोगे, अब तो अपने सर पे बैठ जाओगे फिर जाके। रोजा को ऐसा है जब भी बाहर निकलता है, मेला मेला मेला, मुझे मिला चला गया, पता नहीं मैं किस पे चला गया, मेला। बेटे मैं तो कभी भी मेले में नहीं गया, आप ही गए। अभी जब वो लोग आ जाएंगे तब आप लोगों को मिलते हैं। उससे पहले क्या तैयारी चल रही है, मुझे भूख भी लग रही है, पहले मैं खाना खा लेता हूँ। मुझे भूख लगी। तो क्या करूँ, इसमें पकड़े 2 हैंड, खाना इस बना हुआ है, गरम डालो वो खाओ। बाबू शादी मैंने इसलिए नहीं करी थी, समझ में आ गया? पत्नी धर्म होते हैं, कुछ पत्नी धर्म होते हैं, वो पत्नी धर्म निभाने पड़ते हैं इंसान। टूला रखा है मेरी माँ, भाई माँ तो माँ ही हो से बाबू, मुझे माँ के होते हुए थोड़ी जरूरत थी। जब कहीं जाते पहले माँ 2 जागतों की टैक्सी लगाती थी, यूपी और राजा की। आजकल आपने माँ को दे दिया काम, मेरी मम्मी स्वयं करो भाई, स्वयं करो। पापा का काम भी। आप माँ से ज्यादा टाइम मिस्त्रियों के साथ स्पेंड करते हो, आपकी क्या कहीं आपको मिस्त्री प्यार ना हो जाए, कहीं आपको मिस्त्री से प्यार ना हो जाए बाबा यार। माँ की तरह। आज क्या चल रहा है, वहाँ कुछ चल रहा है, आज याद तो नहीं चल रहा, फिर भी आप घूमते फिर। यार कल उनके साथ उधर ही तो दिखाने चलेंगे, मुझे भी दिखा देना कल।
यार दिखा देना, मैंने देखा ही नहीं। ठीक है चलो गाइस, अभी हो चुकी है रात एंड टुडे इज संडे, तो 9:15 बज चुके हैं रात के एंड होपफुली वो लोग हमारे पास 1 घंटे में आ जाएंगे। फिर हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग डिनर कर रहे हैं, सब लोग साथ में बाहर जाएं और बढ़िया एंजॉय करें, डिनर करें, साथ में टाइम स्पेंड करें, बैठें। और आज मेरा संडे है तो मैं थोड़ा चीट भी कर सकता हूँ। ये दोनों माँ बेटे यहाँ पे बैठ के कुछ ऑर्डर कर रहे हैं। मेरी लाली सो रही है, अनु जो है वो रोने लग गई थी मेरी बच्ची। और अभी पता क्या हुआ, इसको ना ऐसे माँ लेके काम करती रहती है और कुछ करती रहती है, तो ये चुप रहती है। जब मेरी गोद में आएगी मैं इसे अच्छे से खिलाऊंगा तो रोती रहेगी। अब मैंने जब माँ की टेक्निक लगाऊँ, एक हाथ पे ऐसे लेके लिटा लूँ और खुद व्लॉग करता रहूँ, तो इसको लगेगा शायद माँ की गोद में हूँ और माँ प्रोफेशनल माँ बन जाऊँगा। मेरी मैया छी, मेरी प्यारी बेटी है ये गाइस। राजा जब इतना बड़ा था ना, लगभग 3 महीने का था, मेरी गोद में इतना अच्छे से सोने लग गया था, लेकिन ये अभी तक मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही। धीरे धीरे आने लग जाएगी, धीरे धीरे इसको टैकल करना सीख जाऊंगा मैं। एक कोई टेक्निक बना लूँगा जिससे मेरी गोद में सोना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि माँ को और खुशी को थोड़ा सा रिलैक्स मिलना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज़ ये ऐसी है भाई, इसको नीचे लेट के बिल्कुल नींद नहीं आती। इसको ऐसा हर टाइम गोद में उठा के और ऐसे घुमाते रहो तो इसको मज़ा आता रहेगा। सबसे पहले हम लोगों ने प्लान चेंज कर लिया है, इससे पहले वो लोग घर आएंगे हम लोगों ने सोचा हम लोग पहले डिनर करने चले जाते हैं, जिससे कि हम लोग लेट ना हो जाए, बिकॉज रेस्टोरेंट्स वगैरह सब चीज़ें बंद हो जाएगी। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। हेलो दी, व्हाट्स अप। हेलो भैया, कैसे हो आप? ऊपर हूँ। हेलो दी, कैसे हो? वेलकम टू रूम। आपको जो जो चाहिए था दोनों को मिल गया ना। और कैसी हो? रीतो री कहाँ गए? चलेंगे, मैंने फोन किया था कि सब कहाँ है? ऊपर है वो लोग। तो भाई रीत और सैम ऊपर जा चुके हैं ऑलरेडी और हम लोग उन्हीं के पास चलते हैं ऊपर। मैंने अभी खुशी का हाथ पकड़ने चल रहा हूँ, भैया का हाथ पकड़ लिया। मैंने अभी आपका हाथ पकड़ने चल रहा हूँ, भैया का हाथ पकड़ लिया। बाबू अब कैसे चल रही है आपका ऑपरेशन हुआ है क्या? What's up buddy, what's up? Welcome to रुड़की bro। और ठीक हो? अरे मेरी जाने वाले दिखा कर रहा है, किटी 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 बुगड़ू बुगड़ू, मैं भी बुगड़ू 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 बुगड़ू, मेरी किच्चू 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 किच्चू, मेरी किच्चू 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 एक्स्ट्रा ले रही है एक चीज। बुगड़ू बुगड़ू। माँ को भूल गए। मैं जगह नहीं है, अरे जगह ही नहीं मिल रही। लोगों से मिलने के लिए राजा था, पागल हुआ पड़ा है। आगे क्या वो, आगे क्या वो, कहाँ पहुँच गए वो? बाहर रुक गया यार, उनको बातें कर लेने दो। ये राजा 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 देखो आपके जैसा है, सेम टू सेम देखो, है ना? कितने साल के? ये 5 का होगा अभी। ये 5 साल का नहीं है, ये है 3 साल का। 3 साल का। तुम कितने साल के? 3। नहीं 5। वहाँ के गड्ढे ना रीत चाची और इधर पहुँच गए। नमस्ते। पूछना पड़ेगा। पापा ने देख रहे खूब है यहाँ पे दोनों बच्चों को खिलाते हुए। और इतनी चाहिए बस, फिर आपकी फैमिली कंप्लीट। हम दो हमारे। थैंक यू थैंक यू। पहली बार रोते हुए देखा मैंने रहमत को, नजर लगी इसको। मैं जब से इसकी तारीफ कर रहा था कि रोता नहीं रोता नहीं। जब से नहीं रो रहा ना, तो उसको एक मैं रोता भी हूँ, दिखा दूँ मैं एक बार। देखो देखो मुंह खोल के कैसे देख रही है कुकड़ी, कैसे देख रही है पूरे ध्यान से। ऐसे गाइस यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है अभी सैम का, और हम सब लोगों ने खाना वाना खा लिया है। यार रीत तो कुछ भी नहीं खाती जब बाहर आती है, एक चीज तक नहीं खाई इसने। रिव्यू मांगा था आपने, कोई बात नहीं। और स्नैप पे चला गया वो तो। मैं कह रहा मजे कर रहा था ऐसे, मैं कह रीत तो बाहर आके कुछ भी नहीं खाती है यार से। लेकिन हम लोगों ने बताया दिमाग लगाया है कि जो घर के बड़े हैं जो जल्दी सो जाएंगे वो खाना खा लेंगे, और हम लोग तो आतंकी, हम लोग तो पूरी रात जागेंगे, तो हम लोगों ने अपना पैक करा लिया, हम घर खाएंगे। लेकिन बड़े तो हैं, बड़े तो कोई है नहीं, पापा को छोड़ के कोई बड़ा नहीं बड़े मीन्स ऐसे बड़े मतलब हमारे बड़े, वैसे तो मुझे नहीं, वैसे तो दीदी बोलती हो है। नहीं बड़े मतलब हमारे तो बड़े ही हो ना, आप हमसे तो बड़े ही हो। थैंक गॉड कवर कर लिया मैंने, थैंक गॉड कवर। कुकड़िया गुगड़ी जानू, मेरी जानू। माँ एक ही बार में पीना होता है क्या आप? चक्के पड़ा।
तो कल को कहने लगा वो बना दो कैसे बनाऊं? मैंने भी तो माँ को ये कहा मुझे पान शॉट लग रहा है, ये हम पन्ना झूठ बोल रहे हैं। पान का फ्लेवर है इसमें। छावदी यहाँ पे शायद 10 गाइस रीत ने 8वां खाया, ये 8वां। ये 10 भी चल रही है पूरी 10 मैंने ये खाया, कहता और कितने खाओगी? ये 10 भी चल रही है। हाँ प्लेट खाली कर दी उन्होंने। अच्छा झूठी अभी तुम्हारी चेकिंग करवाता हूँ सबकी चलते हुए यहाँ। रीत ने तो सिर्फ 8 खाए हैं। सच्ची में 8 ही खाए हैं। आप एक चीज दिखाऊं इधर। ये देखो रीत ने क्या किया। रीत नहीं भाई, तो तूने किया है सैम। मैंने किया और कोई फ्री की चीज मिले आपने भी खाई ऊपर वाली मेरी वो पानी भी फ्री का है, 2-3 गिलास ये पी लिया। देखना ये देखना भाई तुम यार मुझे फंसवा दो एक दिन भाई। लकी ड्रॉ की पर्ची दो यार मुझे। सो गाइस इसमें हम सैम और रीत के नाम से डालते हैं, फिर लक चेक करते हैं। ये सैम और रीत के नाम से चली गई, इसमें लक देखेंगे इनका लक कैसा है। ये चलो निकालनी किसने? निकालूंगा मैं ही आऊंगा निकालने भाई, मैं ही निकालूंगा इसको 1 महीने बाद। डन। डन। चलो इनकी एक फोटो खींच देता हूँ मैं यहाँ पे, लाओ आपके फोन में खींच दी। डन। सो गाइस अभी ऐसे मीटिंग लगी हुई है घर पे, सब लोग बिंदास बैठे हुए हैं। वैसे दी चली गई थी वैसे तो सोने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने टाइम निकाला है कि चलो भाई 10-15-20 मिनट और बैठ जाती हूँ मैं। हाँ फिर मज़ा ना छूट जाएगा उसमें ना। सो गाइस अभी बजे हुए हैं सुबह के 6। बाबू हम लोग 3 मैच खेले, मैं सैम और भाई और कितने। ओ उनका तो बेड़ा करके हम दोनों का पूछ लो। हम दोनों बहुत अच्छा, तीनों मैच में जीता हूँ भाई बैंगलोर जीत रही है, क्या कर सकते हैं। बैंगलोर जीत रही है भाई, बैंगलोर सपोर्टर्स गाइस। भाई कह रहा तमिलनाडु की टीम जीती है। आपको अच्छा मैच खेलना है, मेरे पति आपको ग्राउंड में लेके जा सकते हैं। ऐसे भाई ऐसे। पर मेरे पति आपको लेके जा सकते हैं, लेकिन आपकी पत्नी फिर आपको घर जाके बताएगी। कर नहीं जान देना। तो गाइस यहाँ पे बच्चा पार्टी सब लौट चुकी है, देखो उसको स्नेल है स्नेल। उठेगी यार बट्टी लेकिन ना यार पता मुस्कान ने ना पूरा वो माँ की कमियां पूरी कर दी। देखो इनकी मुस्कान कितनी खूबसूरत है। ठंडा पानी चाहिए भी रहे, कहता नो नॉर्मली दे दो। सो गाइस आज के व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। अच्छा लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, जाने से पहले करो चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं करेंगे बाय। अब हम लोग सोएंगे थोड़ी देर, फिर उठ के सुबह मस्ती चालू करते हैं। बाय बाय।